नमस्कार दोस्तों, रियल फैक्ट्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के उन रहस्यमयी ऐतिहासिक स्मारकों की सैर कराएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, इनकी कहानियां तो सबने सुनी है, लेकिन भारत की विरासत सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं, देश में ऐसे कई स्मारक हैं जिनकी दीवारें सदियों से अनकही कहानियां छुपाए हुए हैं। ये जगह मुख्य धारा के पर्यटन से दूर है, लेकिन इतिहास की गूंज इनमें आज भी सुनाई देती है। आज हम आपको बताएंगे भारत के 5 ऐसे अनजाने ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में जिनके रहस्य और विरासत अब तक गुमनाम है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं भारत के गुप्त स्मारकों की इस रहस्यमयी खोज को। पहली मंजिल है झारखंड का गुमनाम गांव मालूद। यहां 108 मंदिर एक कतार में खड़े हैं, जैसे किसी रहस्य की पहरेदारी कर रहे हों। इन मंदिरों का निर्माण 18वीं शताब्दी में बंगाल के माल राजा ने करवाया था। हर मंदिर की दीवारों पर टेराकोटा की बारीक नक्काशी है, जो रामायण और महाभारत की कहानियां बयां करती है। यहां बौद्ध, हिंदू और जैन स्थापत्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह भारत की सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इन मंदिरों को पूर्व का खजुराहो कहा जाता है, लेकिन मालूद आज भी गुमनामी में है। अफसोस की बात है कि संरक्षण के अभाव में ये मंदिर धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। प्रकृति और हमारी अनदेखी ने इन्हें खंडहर बना दिया है। यहां न भीड़ है, न गाइड, सिर्फ खामोशी और मंदिरों की मौन पुकार। मालूद हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि ऐसी गुमनाम जगहों में भी सांस लेता है। इन मंदिरों को बचाना हमारी पहचान को बचाना है। अगली बार जब आप भारत के स्मारकों की बात करें, तो मालूद को भी याद रखें। यह एक अनसुलझी पहेली है जो हमें अपनी विरासत से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। अब चलते हैं लद्दाख की बर्फीली वादियों में, जहां बासगो का प्राचीन नगर कभी लद्दाख की राजधानी था। यहां का बासगो महल और बौद्ध गोम्पा आज भी खंडहर में खड़े हैं, लेकिन इनकी शान बरकरार है। ये महल और मठ एक ऊंची पहाड़ी पर बने हैं, जो सिंधु नदी को निहारते हैं, मानो आज भी अपने राज्य की रक्षा कर रहे हो। 17वीं शताब्दी में तिब्बती मंगोल सेना ने महीनों तक इसे घेरा, लेकिन बासगो की दीवारें नहीं टूटी। यहाँ की चित्रकारी और मठ की मूर्तियां आज भी रहस्य समेटे हुए हैं। मठ के अंदर मैत्रेय बुद्ध की 3 मंजिला ऊंची मूर्ति है। दीवारों पर बने भित्ति चित्र आज भी रंगीन और जीवंत हैं, जो उस समय की संस्कृति और धार्मिक विश्वासों की झलक देते हैं। बासगो, लेह और कारगिल की भीड़ से दूर उन यात्रियों के लिए है जो इतिहास को महसूस करना चाहते हैं। यह महल हमें सिखाता है कि असली ताकत अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। बासगो लद्दाख की आत्मा का प्रतीक है, कठोर, सुंदर और अजेय। यहाँ की खामोशी में सदियों पुरानी कहानियां आज भी गूंजती हैं। अब चलते हैं कश्मीर की वादियों में, जहां छुपा है एक अनसुना इतिहास, रानी कोठा और उनका जलमग्न महल। कोठा रानी कश्मीर की आखिरी हिंदू शासक थीं, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में शासन किया। उन्होंने अपने शासनकाल में एक भव्य महल बनवाया, जो कश्मीर की संप्रभुता का प्रतीक था। बाहरी आक्रमण के समय रानी ने आत्मसमर्पण की बजाय जल समाधि ले ली। उनका महल भी झील की गहराइयों में समा गया। आज यह महल श्रीनगर की वुलर झील के नीचे या मानसबल झील के नीचे कहीं दफन है। पानी के नीचे इतिहास का एक पूरा अध्याय। इतिहास की किताबों में शायद ही इसका जिक्र मिले, लेकिन कश्मीर की लोक कथाओं में रानी कोठा आज भी जिंदा है। यह कहानी सिर्फ एक डूबे हुए महल की नहीं, बल्कि साहस और स्वाभिमान की मिसाल है। पुरातत्वविदों ने इस महल को खोजने की कोशिश की, लेकिन रहस्य अब भी झील की गहराइयों में छुपा है। कोठा रानी का महल हमें सिखाता है कि सच्ची विरासत दिलों और यादों में बसती है। यह एक अमर कहानी है, जो पानी के नीचे होकर भी कभी नहीं डूबती। अब रुक करते हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की पहाड़ियों की ओर, जहां स्थित है कोंडावीडू किला। 13वीं सदी में बने इस किले ने कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। किला 24 किलोमीटर में फैला है, जिसमें 21 बुर्ज, कई प्रवेश द्वार, अन्न भंडार और महल थे। यहाँ की वास्तुकला और रणनीतिक स्थिति इसे अभेद्य बनाती थी। कोंडावीडू का इतिहास रेड्डी, विजयनगर, बहमनी, कुतुबशाही और मुगलों से जुड़ा है। हर दीवार पर वीरता और विश्वासघात की कहानियां अंकित हैं। यहां तक पहुंचना आज भी कठिन है, इसलिए यह आम पर्यटकों की नजरों से बचा हुआ है। किले के अंदर मीठे पानी के झरने और गोपीनाथ स्वामी मंदिर हैं, जो इसकी भव्यता और जीवंतता का प्रमाण है।
लोक कथाओं के अनुसार यहाँ गुप्त खजाने छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं खोज पाया। कोंडावीडू किला हमें क्षेत्रीय साम्राज्यों की भूली बिसरी ताकत की याद दिलाता है। यह एक ऐसा खजाना है जिसे और खोजे जाने और सहेजे जाने की जरूरत है। अब चलते हैं ओडिशा के नयागढ़ जिले में, जहां बोधि पहाड़ धर्म, इतिहास और रहस्य का संगम है। यहां बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के शिलालेख और मूर्तियां एक ही स्थान पर मिलती हैं। यह भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है। गुफाओं में 2000 साल पुराने चित्र और प्रतीक हैं जो उस समय के समाज की कहानी कहते हैं। यहां बौद्ध स्तूप, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां और हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिलते हैं। एक अनूठा त्रिवेणी संगम। इतिहासकार मानते हैं कि यह कभी एक बड़ा शिक्षण केंद्र था, लेकिन समय के साथ गुमनामी में खो गया। दीवारों पर नागरी, ब्राह्मी और उड़िया लिपि में शिलालेख हैं। हर अक्षर में एक गहरा राज छुपा है। यहां तक पहुंचने के लिए घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है, इसलिए यह जगह अब भी शांत और प्राचीन है। बोधि पहाड़ हमें दिखाता है कि कभी धर्मों की सीमाएं नहीं थीं। यह सहिष्णुता और आपसी सम्मान का प्रतीक है। यहां की गुफाओं और शिलालेखों में न जाने कितने रहस्य दफन हैं। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसी जगहों को जानें, समझें और संरक्षित करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा भारत के उन गुप्त स्मारकों की जिनकी कहानियां समय की धूल में खो गई हैं। मालूत, बासगो, कोठा रानी का महल, कोंडावीडू और बोधि पहाड़, हर जगह ने हमें भारत के अनदेखे पहलू से मिलवाया। ये स्मारक सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि हमारे विविध और गौरवशाली अतीत के मूक गवाह हैं। असली इतिहास इन गुमनाम जगहों की खामोशी में सांस लेता है। इन्हें जानना और संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास भी ऐसी किसी गुमनाम ऐतिहासिक जगह की जानकारी है तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में। जय हिंद।